गुरुजी क्या कहूँ मैं, मेरे पति दारू पीते हैं, पूजा भी करते हैं, परिक्रमा भी देते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हर महीने गोवर्धन की परिक्रमा भी देते हैं, पर शाम को दारू पीते हैं, फिर बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मैं तो ये कहती हूँ वो परिक्रमा भी देते हैं, इतनी पूजा करते हैं, वो कितनी समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। मैंने बेटी की शादी की है, मैंने लाए हैं आप उनको? नहीं आए। 10 लाख रुपए का कर्जा किया है, मैं अकेली उनको चुका रही हूँ। वो दारू पी के कोई टेंशन लेते, कुछ नहीं करते। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। तो आपके पति को मेरे पास लाना। आ जाएंगे, वो मैं आई थी यहाँ पे। आपके पति तो बहुत अच्छे हैं, जून में आई कम थी। से कम आपकी बात तो मानते हैं कुछ? बात मानते, सब बात मानते, बहुत अच्छे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक फिर भी आपको पति को लाना, हम समझाएंगे और आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अभी आपने बहन की बात सुनी, उनके पति से आपके पति 1 लाख गुना अच्छे हैं। बहुत अच्छे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। एक ही कमी है गुरुजी, तो 1-2 तो कमी सब में ही है। तो फिर गाली इतनी देते, सुनी नहीं जाती है। थोड़ा पॉजिटिव भी रहा करो, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहा करो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा माफ भी किया करो। तो आपके पति भी आपके नहीं सुनते? बहुत शराब पीते हैं, बहुत शुरू से। बच्चे हैं आपके? हाँ, 2। तो आपके पति को आपने समझाया होगा कई बार? बहुत। लाए हैं? नहीं आते। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नहीं आते। अच्छा भी नहीं सुनते? सुनने भी नहीं देते, पूजा पाठ भी नहीं करने देते। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कमाते हैं? कमाते हैं लेकिन सब उड़ा देते हैं। तो उनके पिताजी, उनकी माताजी पिताजी नहीं है, माताजी बहुत परेशान है। माताजी है, 2 बच्चे हैं और वो उनके साथ रह रहे हैं। मैं 6 साल से उनके साथ नहीं रह रही। तो फिर आप नहीं रह रहे हैं तो फिर वो कहाँ हैं? वो गांव में है और मैं, दीदी ने मुझे जॉब लगा दिया मुंबई में, तो मैं वहीं पे ही काम करती हूँ। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अच्छा, तो फिर पति वहाँ अकेले रहेंगे तो फिर वो कल को वो रास्ता भटक गए फिर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं भटक सकते, क्योंकि शराब पीते हैं और शादी करने के लिए सोचे, दूसरी पर नहीं मिलती उनको। अच्छा, दूसरी शादी करना सोचेंगे तो मिलेगी नहीं उनको? गए घूमे लेकिन नहीं मिली। हाँ, कैसे मिलेगी? फिर सही मैं है। आपका भागवत वगैरह सुनी तो फिर मैं गई थी अभी शिवरात्रि में, सोची थी उनको समझाऊंगी और उधर लेके आऊंगी। 2 महीने रही लेकिन फिर और बहुत परेशान किए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। जो 6 साल का वो बदला ले रहे थे मेरे से। फिर भी मुझे तलाक के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे एक बार बात करूं, बोलूं, इसलिए आई थी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार ले आना। नहीं आएंगे गुरुजी, अगर आप एक बार शायद थोड़ा भी आपके इधर से किसी का कॉल जाए तो शायद आ सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आप ही मेरी कॉल बन के उनसे बोलना कि बुलाया है। क्या बोला तूने? ले आना, बात करेंगे, यदि समझाएंगे समझें तो अच्छी बात है। मैं रही गुरुजी वहाँ पर 2-6 साल के बाद फिर गई, गाँव के लोगों के ताने वाने बहुत सुनी, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया। मेरी बेटी है, बेटी के लिए मैं गई। बच्चा भी उसके जैसे हो गया, बिगड़ गया बेटा भी। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। पापा के जैसे। तो बेटा आपके साथ रहता है? नहीं, बेटा, बेटी और सास सब गाँव में रहते हैं। तो फिर बच्चे आपके साथ नहीं रहते? नहीं रहे, वो उनको सिखा दिए, रहने नहीं देते मेरे साथ। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो आप अकेले रहते हैं? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। तो फिर आप अलग, आपके पति अलग, आपके बच्चे अलग? मैं गई, बार गई, 5-6 बार गई। वो बहुत टॉर्चर किए, बहुत परेशान किए, तो फिर मैं छोड़ के आ जाती।